नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मेरे बैकग्राउंड को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शहर से काफ़ी दूर, कोसों दूर किसी बहुत बड़े गंदे नाले के किनारे पे मैं खड़ा हूं, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं यह एक जिला मुख्यालय में हूं, बिहार के एक शिवहर जिला में हूं। मैं यहाँ की ऐसी दिव्य तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो आप बता दूं कि सन 47 में जो स्थिति हमारी देश की थी, और जो देश की सन 47 में जो देश की रोडों की स्थिति थी, शायद आज भी वो स्थिति शिवहर का नहीं है। मैं जिस जगह पे हूँ, यह शिवहर का मुख्य मार्ग से शिवहर के पूरे जिला के विकास के कार्य करने वाले तमाम कार्यालय और प्रखंड कार्यालय, बीबीआरसी, डीडीआरसी, डीआरसी, हर तरह के कार्यालय जो है इसी रोड में आगे चलकर है। लेकिन बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी यहाँ के लोग धूल चाट रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के रोड मिलने पर सीधा मुखिया जी के ऊपर सवाल किया जाता है, और मुखिया जी के ऊपर उंगली उठाया जाता है, और फिर बीडीओ साहब के ऊपर शिकंजा कसा जाता है। लेकिन यह मामला ग्रामीण क्षेत्र का नहीं है, ये माननीय जिला अधिकारी के जिला मुख्यालय का। आखिर शिवहर मात्र 4 बीता का जिला और सन 47 से आज 2022 तक विकास क्यों नहीं किया, और इस जिला का विकास कदम क्यों नहीं चूमा, ये सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे मंत्री भी होंगे, यहाँ पे एमएलए, एमपी, सांसद, मुखिया, विधायक, डीएम, डीडीसी, एलआरडीसी, बीडीओ, सीओ सब कुछ पाए जाते हैं इस धरती पर, लेकिन इस धरती का विकास क्यों नहीं हुआ? आज शिवहर के जिला मुख्यालय की रोड की यह दशा क्यों है, जहाँ पे सब कुछ है, व्यवस्था भी है। कई बार यहाँ का लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने इस सड़क को जाम किया और बहुत सारा कोशिश किया। कितने लोगों का चप्पल तक घिस गया। माननीय डीएम साहब के दफ्तर में चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस गया, वो चप्पल फेंक दिए, दूसरा चप्पल खरीद लिए, वो भी घिस गया, वो भी फेंक दिए, लेकिन एक बार रोड का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। जो कपड़ा था जारा में कितना बार देखे हुए इस जगह, इसी जगह हमारा गैरेज है, गाड़ी बनाते हैं। कभी कभी आता है तो जनानी से देखते हैं कि गिर जाती है पानी में कपड़ा, और जारा ठेला में भी, जारा में भी भीज भीज भूज के वो चली गई है, थरथराई थरथराई, समझे। ऐसा ऐसा कहानी रोड का है, बहुत दशा है रोड में। क्या आप लोगों ने जाम किया था पिछले बार? क्या आप लोगों को सफलता मिली? कुछ आश्वासन दिया गया था कि 14-10 तक इस रोड का काम फाइनल हो जाएगा। उसके नाम पर यहीं जो देख रहे हैं बालू से काम फाइनल किया गया है। मतलब आप लोगों ने जब रोड का घेराव किया तो फिर यहाँ पे जो है बालू वालू डालकर इसको जो है मिट्टिया पलट कर दिया गया? हाँ, मिट्टी प्लॉट करके कागज़ पर ही सब काम समाप्त कर दिए। कागज पर सब समाप्त। तो आप लोगों ने जब आवाज़ उठाया तो एक सुंदर रोड के लिए, एक अच्छे व्यवस्था निर्माण के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाया, तो फिर आप लोग के आवाज़ों पे मिट्टी डालकर और यहाँ पे धूल मिट्टी करके और इस रोड को और ख़राब कर दिया गया। और जिला मुख्यालय का रोड, यहाँ पे सारा कार्यालय आपका, प्रखंड, बीआरसी, डीआरसी और मवेशी हॉस्पिटल से लेकर बहुत सारा इधर आप लोग का जिला का कार्यालय है, जहाँ से प्रखंड कार्यालय भी है, जहाँ से पूरे प्रखंड में विकास का गंगा बहाया जाता है। और उस कार्यालय में जाने वाला रोज रास्ता का अगर इस तरह का स्थिति है तो फिर क्या आप आगे, क्या इसके आगे का क्या प्लानिंग है आप लोग? हम लोग पुनः जाम करने का उपाय लगाएंगे, और अपनी बार जो जाम लगेगा तो उसको छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री को ही आना पड़ेगा। यही हमें अंतिम उपाय दिखाई पड़ता है। नेताजी आपका नहीं सुनते हैं? विधायक जी? हाँ, यहाँ का विधायक, एमपी सब लोग जीतने के लिए केवल आते हैं, और सीट मिल जाने के बाद पता नहीं कि कहाँ लापता हो जाते हैं, फिर वो विलुप्त हो जाते हैं। हाँ, फिर वह एक विचित्र प्राणी की तरह विलुप्त हो जाते हैं, और इलेक्शन के कुछ दिन पहले फिर से आकर के धमक जाएंगे कि हाँ, हम यहाँ का बेटा हैं, यहाँ का वासी है, यह है वह है। मानव जाति के रूप में एक विचित्र प्राणी जो कुछ समय के लिए मानव बनकर और मानवता का मिसाल पेश करने जब आते हैं और आकर बोलते हैं कि हम चाचा हमको वोट दीजिए, आपका विकास करेंगे, भैया हमको वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे, फिर ना जाने 4.5 से 5.25 साल के लिए वो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। तो उन लोगों से भी मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम आप लोग अपने कार्य पे जो जनता को आश्वासन देते हैं, तो उस कार्य पे थोड़ा बहुत भी तो अपना खरा उतरिए। डीएम साहब को मैं एक बार हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ये जिला का
जो है जिला मुख्यालय के सारे कार्यालय यहीं पे हैं, और जब इस जगह का हाल इस तरह से बना रखे हैं आप, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जिला के और ग्रामीण क्षेत्र में आपका विकास कहाँ तक जो है कदम चूमेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है कि इसके लिए इस रोड को लेकर यहाँ के ग्रामीणों ने पिछले कई बार रोड जाम किया, इन लोगों को आश्वासन भी दिया गया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन लोगों के लिए न यहाँ के नेताजी हैं न यहाँ के कोई पदाधिकारी हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर इस काम को कागज़ पे करके और अपना पॉकेट भर लेना है तो उसमें नेताजी से लेकर पदाधिकारी सारे एक साथ मिल जाते हैं। यह रोड 1 साल पहले ही नक्शा और कागज़ पर बन चुका है, इसका आवंटन राशि भी पारित हो चुका है, अभी इसका मेंटेनेंस का टाइम चल रहा है, लेकिन धरातल पर देख रहे हैं कि रोड बना ही नहीं तो मेंटेनेंस क्या चीज़ का होगा। ये आधुनिक युग है, और आधुनिक युग में जिस सड़क पे हम चल रहे हैं और यह जिला मुख्यालय का सड़क हो तो कहीं ना कहीं से काफ़ी निंदनीय है। अभी जिस रोड की जो मैं दशा और दिशा और दिखाया, इस दशा और दिशा को बनाने में इस और बेशर्म सरकार को कितना खर्च आया है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सड़क की स्थिति तो आपने देख लिया कि मिट्टी से निर्मित यह सड़क है, और इस सड़क में कितना लागत लगा है और क्या क्या इसका प्रक्रिया है आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, बेशर्म और निर्लज बिहार सरकार, मैं इसीलिए बोलता हूँ, चाहे बिहार सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो, चोर चोर मौसेरा भाई हैं। आप देख सकते हैं यह बोर्ड लगा है, और इस बोर्ड पर सब कुछ राशि से लेकर और इसका क्रियाकलाप का डेट फेट सब लिखल था, A to Z चीज़ लिखा हुआ था। तो हम लोग जाम जब लगाए तो उसके बाद में इसका डेट मिटा, कुछ बात समझ में आया तो उसके बाद में इसका जो डेट था आवाज़ उठाया तो इसका डेट मिटा दिया गया बाद में चल के। अब कहीं ना कहीं से बिहार सरकार में वैसे इंजीनियर और वैसे मंत्री और वैसे जिला अधिकारी से बेहतर ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको ले जाकर उस जगह पे रखना चाहिए। ऐसे ऐसे समझदार लोगों को जिनकी समझदारी से इस जगह पे कुछ कुकृत किया गया था जिसको मिटा दिया गया, लेकिन बोर्डवा को नहीं उखाड़ कर फेंका गया, चूँकि इस पे बाद में कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिख दिया गया है अनुरक्षण आरंभ की तिथि गायब है। देखिए यहाँ पे मिटा दिया गया है, इसको अभी भी दिख रहा है, तिथि इसमें लिखा हुआ है। फिर यहाँ पूर्ण करने की तिथि, ये पूरा कुल मिलाकर बिहार के बेशर्म सरकार की सिस्टम और शिवघर के भ्रष्ट डीएम कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा इस पे पूरा लिपापोती कर दिया गया था। उसके बाद पहला टेंडर था 85 लाख का। अच्छा, पहला टेंडर था 85 लाख का। हाँ, यहाँ से लेके दाऊ छपरा इंट कर रहा था, बीच में एक पुलिया देना था। अच्छा, तो 85 लाख वाला काम कितना दिन पहले का था? नहीं हुआ, कितना दिन पहले का था? होबे नहीं किया। कितना दिन पहले टेंडर था 85 लाख को हटाकर इसको नींव पोत के फिर दूसरा किया गया। अच्छा, उसको लिप पोत कर इसको दोसर किया गया। तो अब आ जाइए यहाँ पे, योजना शिवहर से दाऊद छपरा, पथ की लंबाई 2 किलोमीटर गुना 64 मीटर बिटुमिनस पंथास। यहाँ पे लिखा है 55,74,74,74,000। लिखा हुआ था यहाँ से लेकर इधर आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए ना। 85 लाख के टेंडर इस पर लिखा गया था। 85 लाख में एक पुलिया देना था और रोड बनवाना था। अच्छा, तो इसको 85 लाख को घटाकर 55 लाख कर दिया। 55 किया गया। पुलिया इसमें से गायब कर दिया गया, रोडवे गायब कर दिया गया। रोडो गायब है, समझिए रोडो गायब है, तो रोडो गायब कर दिया गया, देख सकते हैं। उसके बाद 5 साल तक रख रखाव की राशि 19,32,000। इस लाख में बहुत चीज़ होता है, इस पर सब लिखल होगा, कटनी छटनी, नाला का सफाई, जाली लगा देगा, नाला बनेगा, नलवा में जाली बनेगा। अरे बिहार का लोग तो जाली तुम्हारा देखा ही नहीं, तुम तो खुद जाली सरकार हो कि रोड के दोनों साइड में नाला बनेगा और नालवा में जगह जगह जो है जाली बनेगा, उस जलिया में पनिया घुस जाएगा और कचरवा ऊपर रह जाएगा। कितना लोगों को पता है? यहाँ के लोगों को नहीं पता है। और उस जाली में खूब झोल झाल करती है बिहार सरकार, और उनके नेतागण उसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, और जिला के जो भ्रष्ट पदाधिकारी होते हैं ना, वो भ्रष्ट इंजीनियरों द्वारा इस तरह के भ्रष्टाचार को जो है ग्राउंड पे करते हैं। लेकिन सच यह है, सच्चाई यह है कि यहाँ पे कुछ होता नहीं है। बिहार की विकास जो है केवल इस बोझ पे होता है, और ग्राउंड पे आइएगा तो बोझ पे मिलेगा, और कार्यालय में जाइएगा तो कागज पे मिलेगा। लेकिन जब इस रोडवा पर आप आइएगा तो इस रोड की सच्चाई आपको यही है, और देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये 55 लाख रुपए का रोड बना है। अब एक सवाल यह होगा कि वो बोलेंगे कि अरे कैसा पत्रकारिता करते हैं, आपको मैं बोला हूँ कि कार्य कंप्लीट हो गया है, मैं कुछ तो लिखा नहीं हूँ। तो सब कुछ आपने लिखा था, लेकिन आपकी चोरी को पकड़ लिया गया तो आपने लिपापोती कर दिया, लेकिन निराकरण इसका नहीं है। अब निराकरण तब होगा ना कि इस तरह का भ्रष्टाचार करने वाले बिहार सरकार के सिस्टम में
कौन ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और किसके इशारा पे जो है गुणवत्तापूर्वक इस रोजवा का काम करवाए और इस बोझवा को ठुकवाए, किसके इशारा पर, वो पदाधिकारी सबसे दोषी है। और उस पदाधिकारी के ऊपर जो है ना अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए कि भविष्य में कोई भी पदाधिकारी इस तरह का कुकृत न करे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये नाला आपका यहाँ पे अलग दिख रहा है और ये शिवघर का वह रोड है कि सन 47 वाला रोड है। देखिए यहाँ पे दिखाएंगे कैमरामैन को, देखिए किस तरह से जो है नाला यहाँ का डेड हो गया। मतलब ये नाला जो बनता है बिहार में ये केवल पैसा उगाही करने के लिए और नेताओं का पेट भरने के लिए। 2 साइड से नाला आया है, अब बताइए अभी तीसरा नाला कहाँ जाएगा, इसका कहाँ निकास है? से लेके ठेकेदार तक पैसा खा गया है। देख लीजिए नाला पूरा भंस गया है। कौन कौन खाया है पैसा? अफसर सब खाया है, अफसर से खाया है, ठेकेदार सब खाया है। कितना मरतबे बोले, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और बिहार में कोई भी पदाधिकारी सुनता नहीं है, बात को समझता नहीं है, सवाल को करने तक नहीं देता है। और यहाँ तक सबसे ज़्यादा थक जाता है तो निष्पक्ष पत्रकारों के ऊपर बेवजह का फर्जी धाराएं लगा देता है। पहले से एक यहाँ पे चिपकाया हुआ है, अब ये माननीय है तो यहाँ चिपका दिए, इसके बाद सरकार बनेगा तो यहाँ चिपका देंगे, उसके बाद बनेगा तो यहाँ चिपका देंगे। चूँकि इनकी अपना बपौती राज है, जहाँ मर्जी चिपका देंगे, कुछ भी लिख देंगे। ये सरकार में है, ये खादी वाले हैं, ये कुछ भी करेंगे, अन्याय करेंगे, शोषण करेंगे, गरीबों को लूटेंगे। हमें चुपचाप देखना है, हमें बोलना नहीं है, हम गरीब हैं। वहाँ पे तिथि लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, 7/11/2018 को पूर्ण हुआ था और 6/10/2023 तक उसका ये 5 साल का ये होता है ना, वो 5 साल तक का वो उसमें डेट दिया हुआ है। तो अब देखिए रोजवा बन गया और रोजवा बनने के बाद अब 5 साल के लिए 19 लाख रुपया मिलेगा। मतलब रोड बना तो बना ही, अब ऊपर से इसके मरम्मती व्यवस्था के लिए भी जो है इसमें लूटपाट चालू रहेगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी हुआ, हम वार्ड नंबर 3 शिवहर के अस्थायी निवासी हैं। जी जी सर। देखिए आप लोग रोड के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, ये आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। यहाँ के जितने जनता है, जितने यहाँ के अस्थायी लोग हैं, देखिए यहाँ जो समस्या है, जो ये मिट्टी आप देख रहे हैं, छठ पूजा के अवसर पे यहाँ के कार्यपालक सहायक नगर परिषद के द्वारा कराया गया है। अभी जिला में नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है, पूरे बिहार में स्थगित है। और जो अभी प्रशासन जो जिला का हैंडल कर रहा है, जो इससे पहले प्रतिनिधि करते थे, उससे अगर हम उसका रेशियो मिलाएं तो अभी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ के पदाधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधि से अच्छा कार्य करते हैं। और क्या लेकिन लग जाता है कि जब जिनको हम चुनते हैं उनके आने के बाद विकास रुक जाता है। तो आने के बाद हमने उनको कहा कि विधायक जी देखिए, जब अगर एस्टीमेट 8 इंच का है तो आप क्या एक काम करिए, मिट्टी को थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। जो एस्टीमेट है 8 इंच उसको 11 इंच कर दीजिए, मिट्टी का ऊंचाई बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एस्टीमेट को कैंसिल कराकर हम ऊपर भेज दिए हैं 11 इंच के लिए। अब पता नहीं कि 5 साल लगे या 10 साल लगे या 15 साल लगे, हमको नहीं लगता है कि कार्य होगा। नहीं कि आप जिसको धूल मिट्टी कह रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले इतना बड़ा बड़ा ईंट था, जितना मोहल्ला के लोग हैं उनसे पूछ लीजिए किनका गाड़ी है जो गिरता नहीं है, डेली पंचर नहीं होता है, बच्चा नहीं गिरता है। अभी तो ये धूल मिट्टी जो है हम लोगों का सहारा बना हुआ है, यही मेरे लिए सहारा है। तो इससे भी बद से बदतर स्थिति यहाँ पे थी। अगर किसी ने मिट्टी वट्टी डालकर आप लोगों के ऊपर बहुत बड़का मेहरबानी एहसान कर दिया है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तो रोड का क्या कहिएगा, इस रोड पे कितना आंदोलन हुआ, कितना बैठक हुआ, इस पे कोई मतलब प्रशासन जू तक। बाकी मैं डीएम साहब और यहाँ के नगर परिषद नगर निगम जो भी हैं, जो छठी माई के नाम पे जो यहाँ के लोगों के ऊपर एहसान किए, मैं छठी माई को कहूँगा कि उनके ऊपर भी एहसान कर दीजिएगा। अगर अधिकार बनता है, सवाल होता है, उंगली उठता है तो जिला अधिकारी महोदय से, चूँकि आपके संरक्षण में आप जिला मुख्यालय का मुखिया हैं और आपके रहते हुए आपके जिला में अगर घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपके विकास को शर्मसार करने वाली यह रोड है। महज आपका यहाँ से 1.5 किलोमीटर आपका जिला मुख्यालय का आपका यहाँ पे डीएम कार्यालय है। बार बार किसी रोड पे जो है पैसा उगाही करके और आपके पदाधिकारी और नेता खाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा दोषी कहीं ना कहीं से हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय हैं। अगर मेरी बातों से तकलीफ हो आपको तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर इन लोगों की समस्याओं से तकलीफ हो तो आप बहुत जल्द इस समस्या का निराकरण करवाएंगे और इन लोगों को कहीं ना कहीं से आनंदित करेंगे। सही बात है ना? सही बात है। बाकी जय हिंद, जय बिहार।